और यूनाइन क्लास आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 है 9 क्लास में है। चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट आज हमने इसके जो इंट्रोडक्शन जस्ट हमने आज चैप्टर नंबर 2 का करना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। कि एटम्स के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थियोरीज जो है वो पेश की, कब उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया, जस्ट इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में एटम के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपने नजरियात पेश किए दैट इज कॉल्ड डेमोक्रिटस। इसने मैटर के बारे में सबसे पहले रिसर्च की और मैटर की रिसर्च में सबसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं मैटर जिनसे कंपोज होता है, इसने कहा कि इनको हम एटम्स का नाम देते हैं। और ये क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, यानी कि इनको हम मजीद छोटे अज्जा में तकसीम नहीं कर सकते और इनको इसने एटम्स का नाम दिया। ठीक है, और एटम जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का लफ्ज है एटोमोस, उससे लिया गया है। और ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है एक्चुअली, आ एंड टम। आ मींस नॉट एंड टम मींस टू कट, मींस नॉट टू कट, मींस इंडिविजुअल। के एटम्स ऐसी हमारे पास मैटर के वो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम मजीद छोटे अज्जा में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अर्ली इब्तदाई तौर पे डेमोक्रिटस ने जो एटम के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट पेश किया वो यही था कि एटम्स को मजीद छोटे अज्जा में तकसीम नहीं किया जा सकता और ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं मैटर के। इसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में जो है वो सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई, उसके मुताबिक ऑल मैटर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। इसने कहा कि तमाम जो मैटर या मवाद है, मादा जो है वो छोटे छोटे अज्जा से मिलकर बनता है और जिन स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है इनको इसने भी एटम्स का नाम दिया। इसके बाद एक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने नजरियात पेश किए और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो है ये जो है वो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने तमाम साइंटिस्ट ने दिया कि बाकी साइंस पढ़ने वाले जितने भी लोग थे उनको कि एटम्स जो है इनको मजीद हम छोटे अज्जा में तकसीम नहीं कर सकते, कि एटम जो है ये मैटर का सबसे जो छोटा हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एटम। और एटम से फिर जो है वो मुख्तलिफ एटम से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर हम ओवरऑल उसको जो है मैटर का नाम देते हैं या मादे का नाम देते हैं। बट एट द एंड ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी यानी एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक तो यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में बहुत से साइंटिस्ट ने क्योंकि इस पे काम होना स्टार्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बहुत से साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू कर दिया, जिनमें रदरफोर्ड और नील बोर और जे थॉमसन, इनके नाम जो है वो ज्यादा मशहूर है। इन्होंने एटम्स के बारे में जो नजरियात पेश किए उसका समअप उन्होंने इस तरह पेश किया कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ tiny subatomic particles that are called electrons, protons and neutrons etc. इन्होंने कहा कि एटम्स जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं और इनको इसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दे दिया। ठीक है, और इनके बारे में बहुत से इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर भी किया जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो थॉमसन जो है ये इन्होंने फिजिक्स पे बहुत ज्यादा काम किया और इसने 1906 में नोबेल प्राइज भी हासिल किया फिजिक्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे स्टडी करने की वजह से। इसके बाद जो है वो फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इसी पे काम जो है वो जारी रखा और 1886 में गोल्डस्टीन ने जो है वो एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कवर किया दैट आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसने ये भी बताया कि एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। ठीक है, इस तरह इन साइंटिस्ट ने इब्तदाई तौर पर एटम्स का जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट
किया और जदीद जो साइंस है उसमें चूंकि एटम्स का नाम तो रख दिया गया एटम्स यानी इंडिविजिबल नॉट टू कट, लेकिन जदीद साइंस क्या कहती है उसमें बहुत से साइंटिस्ट ने जब मुख्तलिफ पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, इसके अलावा जो है वो प्रोटॉन्स को भी डिस्कवर किया गया कि एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं और हमारे पास जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास है 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हमने जो है वो उनको डिस्कवर किया। ठीक है, तो एटम्स के बारे में इन तमाम नजरियात के बाद एक थियरी पेश की गई दैट इज कॉल्ड प्लम बडिंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एटम्स आर सॉलिड structures with positive charge in the center and negative charges are stuck inside, और जो negative charges हैं like this structure कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इसके गिर्द जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इब्तदाई तौर पर जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया दैट इज कॉल्ड जे.जे. थॉमसन और इसने इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था और इनको इसने प्रोटॉन्स का जो है वो नाम दिया। ये इब्तदाई तौर पर हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं एटम्स के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट का जो है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है और बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। डेमोक्रिटस जो है वो उसने एटम्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया अर्ली 19th सेंचुरी, एट एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड एट अर्ली जो है वो 20th सेंचुरी जो है जिन साइंटिस्ट ने अपने जो है वो एटम्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स लिए, इनके बारे में आज जो हमने पढ़ा। ये जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के बारे में। कल हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंशाल्लाह ताला जो है